बॉलीवुड खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। कोई फ्यूचर नहीं बचा है बॉलीवुड का। कुछ साल पहले सब यही बोलते नजर आ रहे थे कि बॉलीवुड का फ्यूचर शेडी लग रहा है। पिछले एरा के सुपरस्टार्स की फिल्में चल नहीं रही हैं, उनमें वो दमखम नहीं बचा है, ऑडियंस रिटेंशन कम होता दिख रहा है। और एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा था कि इन सुपरस्टार्स को, जिन्होंने फॉर डेकेड्स इंडियन सिनेमा पे रूल किया है, इनकी वो गद्दी, वो तख्त छोड़ने के बाद इनकी जगह लेगा कौन? और अगर कोई आ भी गया तो क्या इनके जैसा स्टारडम अचीव कर पाएगा? फिर आता है द फेज ऑफ ट्रांजिशन और बॉलीवुड इंट्रोड्यूस करता है अपने नए तुरुप के इक्के। और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये सब हमारे सामने ही थे। बट द प्रॉब्लम इज हम ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे कि भाई यही लोग हैं जो हमारे एंटरटेनमेंट का आज और कल हैं। क्योंकि जो खान डोमिनेंस है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनकी मोनोपोली है, इन लोगों ने इस लेवल तक ऑडियंस के स्ट्रिंग्स को हिट किया है ना। ये लोग कोई डांस स्टेप भी कर ले तो वो ट्रेंड, हेयर स्टाइल्स, वॉकिंग स्टाइल्स, एक्टिंग स्टाइल, फिजिक, एंड दैट्स द रीजन इनसे बियॉन्ड लोग सोचना ही नहीं चाहते थे। बट नाउ आई कैन से कि ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है और उसकी वजह ये न्यू एज स्टार्स का सडनली आना नहीं है कि ये आए, एक तगड़ी फिल्म दी और रातों रात स्टारडम छीन ले गए सबसे। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इन बिग डैडी स्टार्स का बुरी फिल्में देना, और भाई एक नहीं, कंटिन्यूसली। ऑडियंस ऑल्दो हर बार भारी पॉपुलेशन में जाती थी इनकी फिल्में देखने, पर उनका भरोसा जो था उनके ऊपर वो फेड अवे होता जा रहा था। सलमान खान आफ्टर टाइगर जिंदा है या फिर सुल्तान, हार्डली कोई अच्छी स्क्रिप्ट की होगी उन्होंने। और जिस चीज के लिए सलमान जाने जाते थे टू डिलीवर मास मसाला एंटरटेनर्स, वो अपने स्ट्रॉन्ग जोन में ही वीक पड़ गए। आमिर खान ने पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, फिर लाल सिंह चड्ढा, एंड फ्रॉम देन ही लॉस्ट द प्लॉट। शाहरुख खान ऑल्दो अपने पियर्स के जैसे उन्होंने इतनी बुरी फिल्में नहीं दी, पर उनके एक्सपेरिमेंट्स ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए। फिर शाहरुख खान लेते हैं 4 साल का एक लंबा ब्रेक, रीअसेस करते हैं कि वो कहां लैग कर रहे थे ऑडियंस का टेस्ट समझने में। द ईयर 2023 शाहरुख खान कम्स विद अ बैंग, और 2023 उनका साल हुआ। पहले पठान, फिर जवान, फिर डंकी, सारी फिल्में सुपरहिट, जिसमें 2,000 करोड़ के ऊपर थी। और बोला जाने लगा कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड को रिवाइव कर दिया है। पर सच तो यह है कि शाहरुख ने खुद को बचाया और अब वो समझ चुके हैं कि मीडियोक्रिटी से काम नहीं चलने वाला। हाउएवर, सलमान एंड आमिर आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि आगे कौन सा सिनेमा करना है। अगर आप दूसरे के लिए डोर ओपन करके रखोगे आपको ओवरटेक करने का, तो भाई दिस इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। और इसी गैप को फिल किया है न्यू एज सुपरस्टार्स ने, हु हैव ऑल द पोटेंशियल एंड टैलेंट टू बिकम द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड। अब अगर फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड की बात हो रही है तो मैं नाम लेना चाहूंगा इस जनरेशन के बेस्ट एक्टर की, जो इन माई ओपिनियन रणवीर सिंह है। अगर रणवीर सिंह की फिल्मोग्राफी उठा के देखी जाए तो ऐसा कोई भी रोल नहीं है जो उन्होंने हाफ हार्टेड किया हो या फिर उसमें वो मिसफिट लगे। उनकी एनर्जी, उनकी आंखों में इंटेंसिटी, उनका वो कैरेक्टर में घुस के वो कैरेक्टर ही बन जाना, दैट्स अनमैचेबल एंड लिटरली ही इज द टेस्टामेंट ऑफ अ मेल टेस्टोस्टेरोन। अब बात करते हैं उनकी कुछ फिल्मों की जो मुझे लगता है उनका बेस्ट काम है अभी तक का। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके पद्मावत में निभाए गए खिलजी के रोल की। सच बोल रहा हूं गाइस, धंधे पे हूं। अगर बॉलीवुड के बेस्ट वर्क्स की बात की जाएगी तो रणवीर सिंह का अलाउद्दीन खिलजी वाला रोल टॉप 5 में जरूर आना चाहिए। उसके बाद मुझे उनकी लुटेरा बहुत पसंद आई। सबसे पहले तो एक नया एक्टर अपने करियर के इतनी अर्ली स्टेजेस पे ऐसा कैरेक्टर करने से डरेगा। सब चाहते हैं फैमिली एंटरटेनर्स करने की, पर बंदे ने फिल्म की एंड ही नेल्ड हिज कैरेक्टर। फिर बात करते हैं गली बॉय की। मुराद का कैरेक्टर वाज सो ब्यूटीफुली प्लेड बाय हिम दैट वी ऑल कनेक्टेड विद हिम। एक स्ट्रीट रैपर का कैरेक्टर रणवीर ने ऐसा निभाया कि आगे अगर सेम जॉनरा में फिल्म बनती है तो उनके इस कैरेक्टर को एज ए रेफरेंस जरूर देखा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धुरंधर पार्ट 1 एंड 2। भाई ये कैरेक्टर क्लासेस, मासेस, हर किसी को इतना ज्यादा पसंद आया है ना। टू बी ऑनेस्ट मुझे सही नहीं लगता कि रणवीर सिंह ने कमबैक किया है। इन माय आईज वो बंदा हमेशा से यही था, बस लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई बिग कमबैक है। भाई उसकी फिल्में उठा के देख लो, जयेश भाई, 83, क्या एक्टिंग की है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्यूचर सुपरस्टार की। ही इज नन अदर देन रणबीर कपूर। रणबीर कपूर मुझे काफी अच्छे लगते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता उनमें रणवीर सिंह जितनी रेंज है। ही इज डेफिनेटली वर्सेटाइल, पर जब आप बेशरम, तू झूठी मैं मक्कार, अजब प्रेम की गजब कहानी, ये सब देखो और फिर आप देखो तमाशा, राजनीति, रॉकस्टार, माय पॉइंट इज वो सीरियस रोल्स में खुद को इस तरह से ढालते हैं ना, मुझे वो सेम वाइब उनके जॉली कैरेक्टर से नहीं आती। ना ही मुझे लगता है कि वो इतने कंफर्टेबल फील करते हैं ऐसे रोल्स करते वक्त। तो रणबीर का कमबैक होता है एनिमल से, और ये सही मायने में एक कमबैक था, क्योंकि उससे पहले रणबीर की फिल्म शमशेरा बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और एनिमल के बाद उनको एक पैन इंडिया स्टार के तौर पे फेम मिलने लगा। तो रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर आर श्योरली गोइंग टू रूल द बॉक्स ऑफिस इन फ्यूचर। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार की जो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मर है, पर उसका स्टारडम इन दोनों के
आसपास भी नहीं है। पर क्या वो स्टार इन दोनों को फ्यूचर में चैलेंज कर सकता है? डेफिनेटली। बात हो रही है विकी कौशल की। विकी कौशल को लोग उरी के बाद जानने लगे और मानने लगे। वो उरी ही थी जिसने विकी कौशल को एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में ला खड़ा किया। उसके बाद लोगों ने उनकी मसान देखी और यही सच है। वैसे मुझे विकी कौशल की बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट लगती है सरदार उधम में। भाई वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, जलियांवाला बाग में लोगों को मरे हुए देखते हुए, उन्हें सोचते हुए, उनकी आंखों में वो दर्द, सालों तक बदले की आग लेके जगह जगह घूमना। इरफान खान सर सच में हेवन से बहुत खुश होंगे विकी की ये परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि इरफान सर जिंदा होते तो वही ये रोल करने वाले थे। तो ये था क्रिटिकल सिनेमा, पर विकी ने फैमिली एंटरटेनर्स में भी अच्छा काम किया है। गोविंदा नाम मेरा और जरा हट के जरा बच के काफी सही ट्राई थे उनके। इससे ये तो प्रूव होता है कि बंदे की रेंज सही है। अब बात करते हैं विकी कौशल की उस फिल्म की जिसने उन्हें एक बैंकेबल स्टार के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। वो फिल्म थी 2025 में आई पीरियड ड्रामा फिल्म छावा। छत्रपति संभाजी महाराज का रोल उन पे इतना सूट किया और उन्होंने इस लेवल तक निभाया ना कि लोगों ने उस फिल्म को भर भर के प्यार दिया और छावा उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म्स में से एक बन गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे स्टार की जो बॉलीवुड के पेनी स्टॉक्स को मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने का दम रखते हैं। इन्हें छोटे बजट की फिल्मों का किंग कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान खुराना की। कंटेंट ड्रिवन सिनेमा और स्मॉल टाउन कहानियों में भाई की एक्सपर्टीज है। एक टाइम था जब आयुष्मान की फिल्म्स यानी हिट की गारंटी। उनका अलग फिल्में चूज करना, बोल्ड कैरेक्टर्स प्ले करना, रिलेटेबल सिनेमा बनाना, ये सब ऑडियंस को बहुत पसंद आया और आयुष्मान को ऑडियंस ने बहुत प्रेस किया। बधाई दो, ड्रीम गर्ल, अंधाधुन, आर्टिकल 15, कॉमेडी से लेकर सीरियस सिनेमा तक आयुष्मान ने अपनी वर्सेटिलिटी टाइम पे प्रूव की है और फ्यूचर में भी ये कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का किंग बन सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार की जिसकी मास अपील जेनजीज में बहुत है। मैं बात कर रहा हूं कार्तिक आर्यन की। कार्तिक ने अपने करियर में ऐसी फिल्में दी हैं जिसने यंगस्टर्स के दिल को छुआ है। प्यार का पंचनामा में दिया हुआ उनका एक मोनोलॉग वो इतना ज्यादा हिट हुआ कि लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये बंदा है कौन। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आती है उनकी प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, भूल भुलैया 2 और ऑडियंस को उनका नेक्स्ट मास मसाला हीरो मिल चुका था। पर बंदा सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं, सीरियस सिनेमा में भी पसंद आ रहा था सबको। फ्रेडी, सत्यप्रेम की कथा और धमाका जैसी फिल्में करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ऑल ही नीड्स इज जस्ट अ गुड स्क्रिप्ट और आने वाले टाइम में ये एक बैंकेबल स्टार बन सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार की जो है तो बॉलीवुड में 2 डेकेड्स के ऊपर से, पर अभी तक सुपरस्टार नहीं बन पाए एंड इन माय आईज ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्टार्स ऑफ बॉलीवुड। मैं बात कर रहा हूं शाहिद कपूर की। लुक्स, एक्टिंग, डांस, वर्सेटिलिटी, शाहिद एक ऐसे स्टार हैं जिनका टैलेंट रेयर है, पर फिर भी उन्हें अभी तक वो स्टारडम नहीं मिला जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हैदर, कमीने, जब वी मेट, उड़ता पंजाब जैसे टाइगर श्रॉफ की अच्छी एक्टिंग रेयर है, वैसे शाहिद से एक बुरी परफॉर्मेंस निकलवाना बहुत ही रेयर है। आई जस्ट होप शाहिद को वो फेम और स्टारडम मिले जो वो डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार की जो हर जॉनरा में एक तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। बात हो रही है राजकुमार राव की। थ्रिलर, कॉमेडी, सर्वाइवल ड्रामा, फैमिली एंटरटेनर, मास मसाला, पॉलिटिकल ड्रामा, बंदा सब कुछ कर सकता है। शाहिद, ट्रैप्ड, न्यूटन, स्त्री 2 और ना जाने कितनी बार राजकुमार राव ने ऑडियंस को एंटरटेन किया है। प्यार की बुकिया, प्यार की प्यार से देखो। और प्यार से देखो। अरे हमारी फटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार? ऐसा कोई भी रोल नहीं है जिसमें ये मिसफिट लगे हों एंड आई एम डैम श्योर कि ये हमें आगे भी एंटरटेन करते रहेंगे। अगले एक्टर वो हैं जिन्हें स्टार का दर्जा तो नहीं मिला पर वो एक्टर कमाल के हैं भाई, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस के दिल में खास जगह बनाई है। 12th फेल, सेक्टर 36, अ डेथ इन द गंज, हसीन दिलरुबा, विक्रांत ने एट टाइम्स प्रूव किया है कि अगर आपको अपनी फिल्म में एक सीरियस एक्टर चाहिए, अप्रोच हिम। तुमने चुमकी की लाश काट के कंपाउंडर को बेची, उसके ऑर्गन से। अरे चुमकी से तो प्यार करता था ना मैं, उसके ऑर्गन थोड़ी ना बेचू ना, बाकियों के बेचू। अब उनको थोड़ा बहुत चोट या उनका मीट खा के कोई फायदा तो खाके मतलब सर बात यह है कि मामा को मारने के बाद ना मेरे को इंसान के मीट का टेस्ट लग गया मुझे। होपिंग उन्हें आगे बड़े बजट की फिल्में भी मिले। इन एक्टर्स के अलावा वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हैं। वैसे इन दोनों ने एक साथ डेब्यू किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। अगर इनकी फिल्में उठा के देखी जाए तो वरुण का सक्सेस रेट सिद्धार्थ से काफी आगे है, पर दोनों ही एक्टर्स मुझे कंसिस्टेंट नहीं लगते। आई मीन इतने सालों बाद भी आप ये गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि ये दोनों एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के ही देंगे उस फिल्म से, और इसीलिए सिद्धार्थ की ए जेंटलमैन और अय्यारी जैसी फिल्में भी नहीं चलती डिस्पाइट हिम डूइंग गुड इन दोस फिल्म्स। लेट्स सी ये दोनों फ्यूचर में कैसे काम करते हैं। तो ये थे मेरी नजर में वो स्टार्स और एक्टर्स जो फ्यूचर में बॉलीवुड पे रूल कर सकते हैं। गाइस कमेंट डाउन बिलो ऐसा कौन सा एक्टर है आपकी नजर में इस लिस्ट में या इसके अलावा जिसमें पोटेंशियल है बॉलीवुड पर राज करने की। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।